भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ 3 लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इस मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। आइए महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर महादेव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा का धार्मिक महत्व और लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सनातनी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और आज जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से मेरे चैनल पर केदारनाथ, सोमनाथ, बैद्यनाथ, भीमाशंकर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कथाओं व मान्यताओं के बारे में मैं बता चुका हूं, तो चैनल में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो यह है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित है, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वत ने कहा कि मैं सर्व गुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। नारद जी ने पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। नारद जी की इन बातों को सुनकर विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करे, मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी और वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओमकारेश्वर लिंग की जुड़ी दूसरी कहानी यह है कि राजा मंधाता ने यहाँ पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी यह है कि जब देवी देवता और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हुए और उन्हें सभी दैत्यों को पराजित किया। इन तीनों ही कहानियों में, इन तीनों ही कथाओं में सबसे जो मान्यता प्राप्त कथा है, जो कहा जाता है यही सत्य है, वो है विंध्याचल पर्वत वाली कथा। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी नहीं पर मार सकता, उसमें सुबह चौसर और पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। तो यह थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
कमेंट करें हर हर महादेव और अपने सनातनी दोस्तों को जरूर शेयर करें।